हेलो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2। स्टार्टिंग के 5 मिनट में हम लोग देखेंगे थ्योरी पोर्शन, मतलब हमें क्या पढ़ने को कहा गया है। ठीक है, ये सब कुछ देख लेंगे और उसके बाद हम लोग सवाल लगा लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ने को क्या कहा गया है। तो पढ़ने को कहा गया है द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, द्विघात बहुपद, इसका सामान्य रूप क्या होता है? ax² प्लस bx और प्लस c। ठीक है, ये इसका सामान्य रूप होता है। हाँ, जहां पे a जो है वो 0 नहीं हो सकता, ये सब मैंने थ्योरी क्लास में बता रखा है। ठीक है, ये b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, कोई भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। जैसे ही a 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा, तो फिर ये द्विघात रह नहीं जाएगा। ठीक है, अब चूंकि इसके घात 2 हैं, इसलिए इसके शून्यक भी कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। अगर आप पहला शून्यक को अल्फा मान लेते हो, दूसरे शून्यक को बीटा मान लेते हो, तो शून्यकों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का b/a, और शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। तो फॉर्मूला के जरिए शून्यकों का योग इतना होता है, शून्यकों का गुणनफल इतना होता है। इस एक्सरसाइज में हमें यह करना है कि हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे गुणनखंड विधि से, या तो फिर एक और विधि होता है, मैं वो बताऊंगा, उस विधि से। किसी भी विधि के जरिए हम लोग यहाँ पे शून्यक निकालेंगे, और निकालने के बाद जो भी आए उसको हम लोग जोड़ेंगे। 2 शून्यक आएगा, क्योंकि 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्यक आएगा। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आंसर आए उस आंसर को वेरीफाई करेंगे फॉर्मूला के जरिए जो आंसर आएगा उसके साथ। ठीक है, उसके बाद उन दोनों का गुणनफल भी निकालेंगे और उसको भी वेरीफाई करेंगे फॉर्मूले के साथ जो गुणनफल आता है उसके साथ। बोलूंगा तो बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाता है, हम लोग डायरेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, यहां पे एक फॉर्मूला और इस्तेमाल में आता है। अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहे तो हम लोग यहां से बहुपद भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुपद इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए छोड़ दीजिए फिलहाल, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा, इनटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम क्यों छोड़ दिए बाद में हम लोग देखेंगे, फिलहाल इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना फॉर्मूला है। त्रिघात बहुपद भी होता है एक, मैंने बताया था वहां थ्योरी क्लास में, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर उसका सामान्य रूप देखोगे तो ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर cx और प्लस में d होता है। 3 घात का बहुपद है, तो यहाँ पे इसके शून्यक भी 3 होंगे। पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा मान लें और तीनों को जोड़ दें, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। यहाँ पे जो b है ना वो अलग है, जो x² के साथ गुना में होता है उसको b बोलते हैं, और यहाँ पे जो x के साथ गुना में होता है ना उसको b बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इन तीनों को 2-2 के जोड़े में लिखिए कि अल्फा को बीटा के साथ, बीटा को गामा के साथ और गामा को अल्फा के साथ, और इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो ये जो आएगा ये बराबर होता है c/a के। ठीक है, और अगर आप तीनों का गुणनफल निकालोगे, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये होता है माइनस का d/a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। यहां से आप लोग ये भी निकाल सकते हो, बहुपद भी निकाल सकते हो। बहुपद इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, अगर ये तीनों चीज दिया रहे तो यहां होता है x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इंटू में x², और प्लस दे करके होता है अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू x, और फिर माइनस दे करके होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, इस फॉर्मूले का यूज कम से कम इस चैप्टर में तो नहीं है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में नहीं है, चैप्टर नहीं कह सकते, इस एक्सरसाइज में इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इतना देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है वो ये दे रखा है, और हमसे कहा गया कि पहले शून्यक निकालिए, शून्यकों का योगफल निकालिए, फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालिए, और फॉर्मूले के जरिए उतना ही आता है या नहीं आता है ये वेरीफाई करके दिखाइए। ठीक है, तो सबसे पहले शून्यक निकालेंगे। हम लोग गुणनखंड विधि अपनाने वाले हैं। गुणनखंड विधि में होता क्या है, इसके आगे जो रहे उसका और सबसे अंतिम वाले का दोनों का गुना करते हैं। तो इसके आगे 1 है और ये 8 है, तो 1 और इंटू 8 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 8। अब इसको 2 हिस्से में तोड़ेंगे,
ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे कितना है, यहाँ पे -2 है ना, उतना ही आए, बीच वाला पद आ जाए। तो 8 को आप 2 हिस्से में कैसे लिख सकते हो, गुना के रूप में लिखना है। ऐसे लिख सकते हैं 4 दूनी 8, ठीक है, 4 और 2 को गुना करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन ये वाला जो 2 है ना वो हमें माइनस में चाहिए, तो इसको माइनस में लिख देते हैं और इसको प्लस में लिख देते हैं, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। माइनस में 2x चाहिए, तो ये जो 4 है उसको माइनस में लिख देंगे और ये जो 2 है उसको प्लस में लिख देंगे, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिख देते हैं x² -4x और प्लस 2x और -8। ये जो बीच वाला चीज है ना, ये बीच वाला क्या है, -2x लिखा हुआ है, बस लिखने का तरीका बदल गया। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास 100 रुपये का एक नोट था, आपने क्या किया, उसको 50-50 का 2 नोट करवा दिया, तो पैसे तो अभी भी आपके पास 100 रुपये ही है ना, बस क्या हो गया भाई, नोट बदल गए, पहले 100 का था अब कितने का हो गया, 50 का हो गया। तो यहाँ पे वही है। अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाले 2 को एक साथ सॉल्व करेंगे और एंड वाले 2 को एक साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें कॉमन देखना है, इसमें x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन कर देंगे। ठीक है, और कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा, x, और यहाँ से क्या बचेगा, -4। यहाँ पे हमें जो है ना सबसे पहले साइन कॉमन लेना होता है, प्लस कॉमन ले या माइनस कॉमन ले। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो साइन रहे और ये जो साइन रहे, दोनों अगर एक जैसा रहे तो यहाँ पे प्लस कॉमन लेंगे, और दोनों अगर अलग अलग रहे तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, एक जैसा है ना, तो यहाँ पे कॉमन प्लस लेंगे। अब देखेंगे कि और क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है, 8 में 2 रहता है क्या, हाँ 2 रहता है उसमें छिपा हुआ, तो 2 कॉमन ले लेंगे। x इसमें है, इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं मिलेगा, तो क्या बचेगा, 2 और x था, 2 चला गया बाहर, तो यहाँ से x बचा। अब देखो आगे में प्लस कॉमन लिए हैं तो चिन्ह में बदलाव नहीं होगा, माइनस था तो माइनस ही रह जाएगा। अब देखो 8 था, 8 का मतलब क्या, 4 गुने 2, ये वाला 2 बाहर चला गया तो बचा है कितना, 4। ठीक है, और शून्यक निकाल रहे हैं ना, तो इसको 0 लिख देंगे, 0 के बराबर लिख करके इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ से x -4 और यहाँ भी x -4, दोनों को कॉमन कर लेंगे। ये दोनों ब्रैकेट बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर ब्रैकेट बराबर नहीं आया मतलब आपने गलत कर दिया है। अब x -4 कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 2 = 0। अब देखिए 2 संख्या है, एक इस ब्रैकेट में है और एक इस ब्रैकेट में है, दोनों को गुना करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 2 संख्या, ठीक है, मान लीजिए एक संख्या 4 है और एक संख्या कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे वो संख्या लिख देते हैं और गुना करने पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कितना लिखना पड़ेगा जिससे कि 0 आ जाए। अगर आप 1 लिखोगे तो 4 आएगा, 2 लिखोगे तो 8 आएगा। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 से गुना करेंगे 2 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। मतलब 2 संख्या को गुना कर करके अगर आप 0 लाना चाहते हो ना, तो दोनों में से किसी एक संख्या को 0 होना पड़ेगा। यानी कि अगर एक संख्या 0 रहे और दूसरा आप कुछ भी लिखोगे, तब दोनों का गुणनफल आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तभी तो दोनों को गुना करने पे 0 आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों ही 0 रहे, दोनों 0 रहे तब भी 0 आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें पता तो है नहीं कि ये 0 है या ये 0 है, तो हम लोग दोनों को 0 के बराबर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि x -4 = 0 रहे, यदि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि अगर ये वाला 0 रहे तब x = कितना आएगा, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, और यदि x + 2 = 0 रहे तो x = क्या आ जाएगा, -2। तो इसको हम लोग अल्फा बोल देते हैं और इसको हम लोग बीटा बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्फा और बीटा दोनों हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पे वेरीफाई करके देखना है। वेरीफाई मतलब सबसे पहले ये निकालेंगे कि अल्फा + बीटा = -b/a होता है। अल्फा कितना आया है बच्चों, 4 आया है, और बीटा कितना आया है, -2 आया है। तो यहाँ पे लिख दिया बीटा की जगह पे -2। फॉर्मूले से क्या होता है, माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस लिख दिया। b कितना है, -2 है, तो यहाँ पे लिख दिया b के जगह पे -2 डिवाइडेड बाई a कितना है बच्चों, आगे में कुछ नहीं है तो यानी कि
1 है। देखते हैं दोनों बराबर है कि नहीं। देखो 4 प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, बटे का 1 लिखने का जरूरत नहीं। अब क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 2। देखिए बायां हाथ जो है LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा निकालना है। फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है C/A। अल्फा क्या आया है 4 आया है, बीटा क्या है माइनस का 2 है। C कितना है बच्चों, ध्यान से देखोगे तो 8 पता चलेगा। देखो C इसी को तो कहते हैं, तो माइनस का 8 है। देखो 4 में 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस के वजह से माइनस, और इस तरफ क्या है माइनस का 8। कह सकते हैं कि LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। तो हर एक सवाल में आपको इतना काम करना पड़ेगा। पहले मूल निकालेंगे यानी कि शून्यक निकालेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा देखेंगे, और फिर अल्फा इंटू बीटा देखेंगे। ठीक है, ये देखो ये हमने जो निकाला था उसके हिसाब से जोड़ के यहाँ पे आंसर आया, और ये फॉर्मूले के हिसाब से आंसर आया। दोनों ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो निकाले थे उसके हिसाब से गुना करके -8 आया है, और ये जो फॉर्मूला लगा के यहाँ पे निकाले वो भी -8 आया। दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये वेरीफाई करके दिखाना है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। अगला सवाल है 4s² माइनस 4s और प्लस में 1। देखिए इसको और इसको गुना करेंगे तो 4 को 1 से गुना करोगे तो कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। प्लस में आपको यहाँ पे इसको 2 हिस्से में इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना आए, -2 आए, और गुना करने पे प्लस का 4 आए। तो देखिए इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि -2 इंटू -2। देखो तो जरा गुना करने पे कितना आता है, +4 आता है, और दोनों को अगर जोड़ोगे -2 और -2 तो आंसर कितना आएगा, -4 आएगा। देखिए तो जोड़ने पे -4 आना चाहिए था, और गुना करने पे कितना आना चाहिए, +4 आना चाहिए। ठीक है, तो बस तोड़ दीजिए। इसको हम लोग लिखेंगे 4s² माइनस 2s और प्लस का 1, और इसको 0 के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। देखिए 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लेंगे, और s दोनों में है तो s भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, s² में से s गया तो s बचेगा। यहाँ देखिए 2s था और दोनों बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज कहा था, ये वाला साइन और ये वाला साइन अगर एक जैसा रहे तो प्लस कॉमन लेंगे, और दोनों अलग अलग रहे तो माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो कॉमन क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। अब देखो इन लोग दोनों में कुछ और कॉमन बच रहा है, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं है। इसमें s है इसमें s नहीं है, तो s भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं रहे ना तो एक कॉमन ले लिया करो। एक कॉमन लेंगे तो यानी कि कुछ बाहर नहीं निकाले हैं। माइनस के वजह से सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस तो बाहर निकाले हैं ना। तो ये देखिए ये माइनस में है तो ये प्लस में 2s लिखा जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में 1 लिखा जाएगा, = 0। देखिए ब्रैकेट एक जैसा हो गया तो 2s - 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2s बचेगा, और यहाँ से -1 बचेगा, = 0। अब देखो 2s - 1, यदि ये वाला चीज 0 के बराबर रहे तो यहाँ से 2s = क्या होगा, -1 इस तरफ जाएगा, +1 हो जाएगा, और s = क्या हो जाएगा, 1/2। और यहाँ भी तो यही चीज है, 2s - 1 = 0, तो यहाँ भी तो यही चीज है ना। तो 2s = 1 और s = 1/2। ठीक है, देखिए मूल यहाँ पे क्या है, शून्यक जो है वो क्या है, बराबर है। कल के यहाँ पे जब हम ग्राफ बता रहे थे तो बताया था कि एक ग्राफ इस तरीके से यू टाइप का बनता है, ऐसे टच करके जाता है। ठीक है, और इसके 2 शून्यक हम लोग गिनते हैं, एक आने के टाइम पे और दूसरा जाने के टाइम पे। ये वाली स्थिति के लिए देखिए दोनों बराबर आ रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे स्थिति वाले में वैसा ग्राफ बनता है। तो शून्यक मिल गया हमें, एक को अल्फा बोल लेंगे एक को बीटा बोल लेंगे। मान लिया कि ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। तो सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा, आ जाइए यहाँ कहेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का b/a। अल्फा कितना आया है, 1/2, बीटा कितना आया है, 1/2, = माइनस है, फॉर्मूले में माइनस दिया, b के जगह पे कितना है, -4 है, और a के जगह पर कितना है, 4। अब देखो 1/2 यहाँ 2 LCM हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और बटे का
4, एक और एक जुड़ के कितना हो जाएगा 2 और बटे में 2, इस तरफ कितना कैंसिल हो गया 1, ये से ये भी कैंसिल हो गया, तो इस तरफ भी 1 बचा, इस तरफ भी 1 बचा। ठीक है, तो दोनों बराबर है। चाहो तो आप लोग लिख सकते हो कि LHS और RHS बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं आप लोग। अल्फा इंटू बीटा C/A, अल्फा कितना आया है 1/2 और बीटा कितना आया है 1/2, और इस तरफ C कितना है 1 है और A के जगह पर कितना है 4 है ना। ये देखिए ऊपर ऊपर 1 और 1 गुना होके 1 रहेगा, 2 और 2 गुना होके 4 हो जाएगा, और ये कितना है 1/4। लिख सकते हो कि LHS जो है वो बराबर है RHS के। ये हमेशा बराबर आएगा, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बराबर ना आए। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो समझो आपने गलत कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हम लोग दूसरा सवाल कर लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। इसको पहले हम लोग सजा के लिखते हैं, घात को ना घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो 6x², ये वाला को बीच में लिखते हैं और इसको सबसे लास्ट में। ये लोग दोनों को गुना करेंगे 6 को 3 से, तो आंसर कितना आएगा 18 आएगा। इस 18 को 2 हिस्से में ऐसे तोड़ना है कि बीच में 7 आए। ठीक है, तो 9 और गुने 2 कितना होता है 18 हो जाता है, और 9 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा। 7 हमें माइनस में चाहिए, तो इसको माइनस में रखेंगे और इसको प्लस में रखेंगे, तो आंसर क्या मिलेगा -7 मिलेगा। बस कहानी खत्म। इसको लिखेंगे 6x² -9x और प्लस का 2x। बस इसके लिए ही सारा दो पेज करना है। अब -9 में से प्लस का 2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा -7 बचेगा, तो -7 को ही हमने इस तरीके से लिख दिया, और ये 3 पहले से था 3 लिख दिया। स्टार्टिंग के दोनों में क्या कॉमन है, देखो 6 में भी 3 रहता है, 9 में भी 3 है, तो 3 कॉमन मिल गया। इसमें x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन मिल गया। यहाँ क्या बचा, 6 में से 3 चला गया, तो आप लोग कहोगे 3 बच जाएगा, नहीं, 6 का मतलब 3 × 2 वाला 6 है, ये 3 चला गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और x² में से x चला गया तो x बचेगा, 9 में से 3 गया तो 3 बचेगा, है ना, ऐसा नहीं कि 6 बच जाए। ठीक है, 9 का मतलब क्या 3 × 3 वाला 9, ये चला गया तो ये बच गया, x था बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो कॉमन क्या करेंगे प्लस करेंगे, चिन्ह एक जैसा प्लस कॉमन करेंगे। देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2x और माइनस में क्या 3, और इज इक्वल टू 0 लिखना भूल गया था, सब में 0 लगा दीजिए, है ना, हाँ, क्योंकि शून्यक निकाल रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2x - 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x और यहाँ से प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाए तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इस तरफ जाएगा, तो माइनस वाला चीज़ इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू हो गया 3/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, +1 इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3, यानी कि बीटा इज इक्वल टू -1/3। आप लोग कहोगे कि सर पहला वाला ही अल्फा होता है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप इसको बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही काम करेंगे, कौन सा, यहाँ पे वेरीफाई करने वाला, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। अल्फा कितना आया बच्चों 3/2, और बीटा कितना आया है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखा, और बीटा माइनस का 1/3, तो ब्रैकेट दे करके लिख देंगे -1/3। ये क्या है -b के जगह पे कितना है, यहाँ से देखेंगे x के साथ गुना में 7 है, तो यहाँ पे लिख दिया -7, और a के जगह पे कितना है 6 है। इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 1/3, और ये माइनस माइनस प्लस और बटे 6। ठीक है, इसको इस तरीके से ऐसे कर करके सॉल्व करना। देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और बाई 6 इस तरफ क्या है 7/6, तो LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या कहता है C/A। अल्फा कितना आया है
3/2 इंटू बीटा माइनस का 1/3। इस तरफ क्या हो जाएगा, c कितना है, यहाँ देखो माइनस का 3 है तो माइनस का 3, और a कितना है 6 है तो यहाँ लिख दिया 6। ठीक, एक बात ध्यान रहे, c आप लोग इसको मत समझ लेना, ठीक है। c जो अकेले होता है तो अकेले कौन है, माइनस का 3 है। अब देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा -1, नीचे में बचेगा 2, और इस तरफ क्या है, ऊपर में -1 नीचे में 2, यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी आसान से सवाल है। अगला सवाल ये है, हमें इसका शून्यक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 पद है ही नहीं, तो जब 2 पद रहे ना तो डायरेक्ट कॉमन ले लो, ठीक है। तो इन लोग दोनों में क्या कॉमन है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो 4 कॉमन मिल गया। u इसमें है u इसमें है तो u भी कॉमन मिल गया। तो यहाँ से क्या बचेगा u, और यहाँ से क्या बचेगा 4, 8 में से 4 चला गया है तो 2 बचेगा। ऐसा नहीं कि 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, 8 का मतलब 4 × 2 था, ठीक है। ये चला गया तो ये बच गया था, u था u बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, = 0। यहाँ देखिए 2 पद हो गया, एक ये और एक ये, 2 चीज गुना में हो करके आंसर कितना हो रहा है 0। तो यानी कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो पहले इसको 0 के बराबर लिखते हैं, तो 4u = 0। तो यहाँ से u = कितना हो जाएगा बच्चों, 0/4, यानी कि u = 0/4 का मतलब कितना 0। तो हम लोग कह सकते हैं अल्फा = कितना आया 0 आया। यहाँ u + 2 = 0, तो u = कितना -2, तो बीटा = कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। वेरीफाई कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, अल्फा कितना आया है 0 और बीटा कितना आया है -2, लिख दिया। यहाँ आ जाइए, माइनस का b है, पहले माइनस है माइनस लिखा, b देखिए कितना है जी, b कितना है 8 है, तो यहाँ पे लिख दिया 8, और डिवाइडेड बाई a कितना है 4 है, तो यहाँ लिख दिया 4। अब देखो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये वाला साइन जरूर लगाना आप लोग, इसका मतलब होता है या, और ये से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे कितना बचेगा -2। तो देखिए दोनों तरफ -2 बच गया, तो लिखेंगे LHS जो है वो RHS के बराबर है। इसी तरीके से अल्फा × बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा × बीटा = क्या होता है c/a, अल्फा 0 है और बीटा कितना है -2 है। c कितना है बच्चों, यहाँ पे c वाला पद ही नहीं है, यानी कि कितना है 0, और बटे में a कितना 4, 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 में भाग लगेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो LHS जो है वो बराबर है RHS के, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा सवाल था, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है t² - 15, तो ये हो जाएगा 0। 2 ही चीज है, और जब स्क्वायर वाला पद रहे और सिर्फ c वाला पद रहे, b वाला पद नहीं रहे, तो इसको डायरेक्ट इस तरफ भेज दिया करो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा t² 15 इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से t = क्या हो जाएगा √15, प्लस में भी और माइनस में भी, यानी कि अल्फा = √15 प्लस में, और बीटा = √15 किस चीज में माइनस में। स्क्वायर हटता है तो आंसर प्लस और माइनस दोनों में आता है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा दोनों मिल गया, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालिए आप लोग, क्या हो जाएगा माइनस का b/a। अल्फा कितना आया है, अल्फा है √15 और प्लस बीटा कितना है माइनस का √15 = ये 15 लिखा हुआ है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। b कितना है, तो b है ही नहीं यहाँ पर, तो t वाला पद नहीं। b किसको कहते हैं, जो ऐसा रहे ax² + bx, x के साथ जो गुना में रहे। अभी t है, t² है, तो यहाँ पे किसके साथ गुना में होना चाहिए था, t के साथ, t वाला पद ही नहीं है, तो यानी कि b = क्या है 0, तो यहाँ 0 लिख दिया, बटे में a कितना है बच्चों 1 है। अब यहाँ देखिए √15 प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, √15, 0 में भाग लगेगा तो 0 हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया तो 0। तो देखिए LHS जो है वो RHS के क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अल्फा × बीटा कितना हो जाएगा c/a, अल्फा कितना है √15 और बीटा कितना है
√15 लेकिन माइनस में। c कितना है ध्यान से देखिए, -15 है तो लिख दिया -15, और a कितना है, t² के साथ जो गुना में रहे 1 है। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस गुना होके माइनस हो जाएगा। √15 और √15 गुना होके क्या हो जाएगा, सिर्फ 15। यहाँ पे समझिएगा, √15 गुने √15 का मतलब होता है √15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ 15 बचेगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, -15। देखो दोनों ही बराबर हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। ठीक है, तो हमने प्रूफ भी कर दिया। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए ये सवाल, 3 और 4 को सबसे पहले गुना करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कितना आएगा, 12। इस 12 को 2 हिस्से में तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना आए, 1 आए। ठीक है, तो 4 तिया कितना होता है, 4 और 3 को गुना करने पे 12 आता है, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये 1 माइनस में चाहिए, तो 4 को माइनस में रखेंगे और 3 को प्लस में रखेंगे, तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, वो सिर्फ समझने के लिए। ये वाला चीज मैं कैसे करता हूँ ना, इस पे एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा ट्रिक के साथ। ठीक है, आप लोग उसको जरूर देखना। ये आइए यहाँ पे लिख दिया 3x² माइनस में 4 लिखना है और x लगा देंगे खुद से, और प्लस में 3 है खुद से x लगा देंगे, और माइनस में देखो ये 4 है, 4 लिख दिया = 0। इन लोग दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ x है, तो यहाँ से क्या बचेगा 3x, और यहाँ से क्या बचेगा -4। देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो कॉमन क्या लेंगे, प्लस कॉमन लेंगे। दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या 3x - 4 = 0। ठीक है, यहाँ से क्या बचा 3x - 4 कॉमन किए, तो यहाँ से बचा x और प्लस का 1 = 0। अगर ये 0 के बराबर है तो 3x - 4 = 0, तो 3x = क्या हो जाएगा, ये -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि अल्फा = मिल गया 4/3। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं, x + 1 = 0, तो x = -1, ये इस तरफ आ गया, तो बीटा = क्या मिल गया, -1। अब हम लोग वेरीफाई कर लेंगे अल्फा × बीटा और अल्फा + बीटा वाला फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से आ जाइए, सबसे पहले अल्फा + बीटा फॉर्मूला क्या कहता है, -b/a। अल्फा कितना आया है 4/3, और प्लस बीटा कितना आया है -1। और यहाँ देखिए माइनस सबसे पहले लिखना है b कितना है बच्चे, x के साथ जो गुना में रहे, तो गुना में कितना है -1, और बटे a कितना है 3। ठीक है, देखो कुछ नहीं है तो 1 गुना में है, और चिन्ह आगे में क्या है, माइनस चिन्ह के साथ लिखना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 4/3 प्लस और माइनस मिलके माइनस और 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बटे में कितना 3। अब देखो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा इसका 3, तो यहाँ हो जाएगा 4, 3 एकाई 3, और इस तरफ क्या है 1/3। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/3, और यहाँ भी क्या है 1/3, तो लिखेंगे LHS और RHS दोनों बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा × बीटा भी वेरीफाई कर लेंगे, क्या होता है C/A। अल्फा क्या आया है 4/3 इंटू बीटा कितना है -1। C कितना है, यहाँ देखिए -4, और A कितना है 3। अब देखो माइनस से गुना होगा, आगे में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 रहेगा, बटे में 3 है, और ये तो पहले से ही माइनस का 4/3 है, तो लिखेंगे कि LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इजी सा सवाल था। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये दिया हुआ है कि अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा कितना कितना है। ये दो चीज़, जो पहला मान दिया हुआ है वो शून्यकों का योग दे रखा है, और जो दूसरा मान है वो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, और हमसे कहा गया है कि आप बहुपद निकालिए। ठीक है, तो बहुपद निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, x² माइनस अल्फा + बीटा × x और प्लस अल्फा × बीटा। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग यहाँ पे बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए, x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, यहाँ से रख देंगे और साथ में x है, प्लस दे करके प्लस लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 1 से गुना करोगे तो x हो जाएगा और बटे का 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना आपका आंसर ठीक है, लेकिन जो बुक में दे रखा है वो इतना नहीं दे रखा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि ये है 0 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाला पद हमें हटाना पड़ेगा, तो नीचे से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, इसके नीचे 1 है तो 4 को मतलब 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ये कितना हो जाएगा बच्चों x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो इधर रह जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4 इज इक्वल टू 4 से इसमें गुना होगा तो 0 हो जाएगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल बन गया। दूसरा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इतना दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा इतना दे रखा है, तो बहुपद निकालना है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे √2 दे रखा है और साथ ही साथ एक्स लगाना है, फिर प्लस दे करके अल्फा इंटू बीटा, तो ये फॉर्मूले से। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है और इज इक्वल टू आप लोग क्या कर दोगे 0 दे दोगे। ठीक है, अब जरा से इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस इसमें 3 से गुना होगा तो 3√2x और प्लस का 1 और इस तरफ क्या है 0, इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर 3√2x और प्लस का कितना 1 इज इक्वल टू 0। ये लिखो या ना लिखो, आपका आंसर ये रहा। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी इजी सा होता है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कर करके पूछ सकते हैं, कल के लाइव क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला जो सवाल है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 दे रखा है। फॉर्मूला कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूले से काम करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है 0 और गुने में कितना x और प्लस दे करके अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 लिख दिया। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा तो लिखने का ज़रूरत नहीं है और प्लस में कितना हो जाएगा √5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आइए अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 दे रखा है। फॉर्मूला क्या कहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1 और इंटू में x और प्लस दे करके अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर x में 1 से गुना होगा तो x रह जाएगा और प्लस का 1, ये रहा आंसर। ठीक है, काफ़ी छोटा सा सवाल था। यहीं पे लगे हाथ मैं बाकी के सवाल भी कर देता हूँ। ये देखिए अगला जो सवाल है क्या है जी, 5वां सवाल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू दे रखा है 1/4 और साथ ही साथ यहाँ पे छठा सवाल लिख देते हैं, क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन दोनों को भी सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसी फॉर्मूले से चलेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है माइनस का 1/4 और गुने में x है तो गुने में x लिख देंगे, फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस लिख दिया, अल्फा गुने बीटा कितना है 1/4। सॉल्व कर दीजिए इसको तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/4, x को 1 से गुना करेंगे तो ऊपर में x हो जाएगा और प्लस में 1/4। लघुत्तम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये भिन्न का जोड़ है इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ इस पर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 लगा दीजिए ताकि ये वाला चीज़ क्या हो सके गायब हो सके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर
प्लस एक्स और प्लस 1, ये इससे 0 होकर के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखना है, लिख दिया, माइनस फॉर्मूले में लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान लिखना है, कितना है 4, और साथ ही साथ एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान लिखना है प्लस दे करके। देखिए प्लस है फॉर्मूले में तो प्लस लिखा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, तो 1 लिख दिया। लो, एक ही बार में बन गया ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए सारे क्लास के साथ।